ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीनाबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं भवान्तमाद्यं श्रीचैतन्येश्वरम्। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक पवन पवित्र दिन श्रीमती राधा रानी का जन्म दिवस है आज। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि आज के दिन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हमारे श्लोक हैं पिछले सेशन में जो बच गए थे वो कवर करेंगे और साथ साथ में हम लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो हैं कौन और उनका बर्थ है और उनके रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था। तो ये सब हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। कोई बता सकता है लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? सेकंड चैप्टर शुरू किया था हमने। कोई एक कोई पॉइंट, छोटा पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो लास्ट सेशन में से, वांट टू शेयर। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप कैमरा पे रह सकते हैं, अदरवाइज आप म्यूट रहिए। आप कैमरा ऑन रख करके कर सकते हैं। मेरे को पता है मतलब लोग काफी जो अपने घर का काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप कैमरा ऑन रख सकते हैं, बस म्यूट पे रहिए और अनम्यूट कर सकते हैं जब आपको कुछ बोलना है तो। ठीक है ना? हरे कृष्णा भैया। हाँ जी बबता जी बताइए। भैया भगवान का मीनिंग जो था। भगवान मतलब षड ऐश्वर्य पूर्ण जो है वो भगवान है। जी जी भैया। नाम भगम मितिंगणा। भगवान जो है वो धनवान बलवान वैसे ही शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग, ये सब। बहुत अच्छा। और कोई अन्य पॉइंट जो आपको अच्छा लगा लास्ट सेशन से? देखो, हमें ऐसा नहीं करना कि एक बार सुना और भूल गए, है ना? तो याद रखने का प्रयास करना है ताकि हम लोग उसको जितना हम एसिमिलेट कर पाए तो कभी इम्प्लीमेंट भी जो है वो हम लोग कर सकेंगे, है ना? तो उसी से हमें हमें जो है ना वो भक्ति की थोड़ी बहुत जो भी रियलाइजेशन है वो आएगी, है ना? तो इस तरीके से हमें प्रयास करना। मैं थोड़ा क्विक रिकैप दे देता हूँ। हमने एक स्लाइड में कवर किया था कि अर्जुन ने जो 5 कारण दिए थे मेनली, उसका एक-एक का जवाब भगवान जो है वो सेकंड चैप्टर के कौन-कौन से श्लोक में जो है वो देते हैं। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि सेकंड चैप्टर को गीता का सार क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज, प्रभुपाद जी ने नाम क्यों दिया इसको गीता का सार और कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, है ना? तो क्योंकि इसमें तीनों, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों जो है वो इनका सम्मिश्रण जो है वो इस अध्याय में जो हमें मिलता है। और मैंने श्लोक भी बताए थे कि कौन कौन से श्लोक में कहाँ पे ज्ञान योग आता है, कहाँ पे भक्ति योग आता है और कहाँ पे ध्यान योग जो है वो आता है। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट श्लोक इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम
अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, है ना। अर्जुन जो है वो अश्रुपूर्ण हालत में हो जाते हैं, हालांकि हमने पहले नहीं देखा ऐसा फर्स्ट चैप्टर में कि वो अश्रुपूर्ण हो गए हैं। तो मतलब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी वेर वी आर नॉट ओके, है ना। हमारे हम रो देंगे या कुछ कर देंगे, हमारे इमोशंस हम पे हावी हो जाएंगे, इट्स फाइन। तो हमें अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना सीखना चाहिए। इट इज़ फाइन, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और ये हो जाता है। तो मन में ये ऐसे भाव आएंगे, अरे मेरे को सबने देख लिया, सबने ऐसा कर दिया, क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में। तो ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना है। हमें अपने आप को समझना है कि ठीक है, मेरी नेचर ऐसी है, मेरे पे इमोशंस हावी हो गए, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली ओके। इट्स ओके टू बी नॉट ओके एट टाइम्स, है ना। तो अपने आप को वो समझा करके हम लोग एक प्रकार से अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज जो है वो करते हैं, ठीक है। एंड क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो फोर्थ श्लोका में हमने जो कवर किया था, है ना, थर्ड श्लोका में इनफैक्ट, है ना, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तो त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। तो उसमें हमने ये देखा कि एक्चुअली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है वो भगवान ने गुण कर्म के विभाजन से जो है वो बनाए हैं, और भगवत गीता में इसका पूरा क्लियर विवरण जो है वो दिया है। वी शुड नेवर एवर जज एनी वन बेस्ड ऑन देयर सरनेम्स, राइट। उनको कभी भी जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी का सरनेम कोई भी है, अगर उसकी क्वालिटीज ब्राह्मण वाली हैं, और अगर सपोज कोई जल्दी उठता है, अपने घर पे सफाई रखता है, भगवान का नाम जप करता है, उनको भोग लगाता है, टॉप क्लास, हमें उनको शास्त्रों के अनुसार जो है वो ब्राह्मण जो है वो मानना चाहिए, है ना। तो कभी भी हमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करना चाहिए। तो क्विकली आज की स्लाइड्स में मैं लेके चलता हूँ आपको। तो हम लोग ना अभी शुरू में रेस्ट ऑफ दी श्लोकास जो है वो विल ट्राई टू कवर, और उसके बाद में फटाफट से हम लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी सेकंड चैप्टर का फोर्थ वर्स जो है अर्जुन जो है वो यहाँ पे कवर करने बोलेंगे इनको, भगवान को, है ना। और एक और जो है वो इनडिसीजन की तरफ जो बेसिकली वो जा रहे हैं कि भाई मेरे को क्या क्या करना क्या नहीं करना वो नहीं समझ में आ रहा। तो उसमें ये जो है वो श्लोक आता है कि भीष्म और द्रोण जो मेरे सामने है, जो मेरे वर्दी ऑफ वर्शिप है, तो उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अर्जुना उवाच, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये, बोलिए सब लोग। कथं भीष्मः अहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन द्रोणचूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजाहरिसूदन। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। स्क्रीन में है, कोई भी देख के पढ़ सकते हैं आप। Arjun said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? हाँ, तो अर्जुन बोलते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो कथम भीष्म हम संख्ये, कथम मतलब किस प्रकार से इस युद्ध में, किस प्रकार से, संख्य मतलब युद्ध, तो भीष्म में, और संख्य द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन, भीष्म तथा द्रोण को मैं इस युद्ध में किस प्रकार से मैं उनको मारूंगा, है ना। ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, ईशु भी का अर्थ होता है अपने तीरों से, ईशु भी का मतलब है तीरों से, प्रतियोत्स्यामि मतलब उनके तीरों का प्रतिकार जो है वो मैं कैसे करूंगा, है ना, किस प्रकार मैं तीर चलाऊंगा। पूजा रहा वरिसूदना, ये अरिसूदन, अरिसूदन, अरि मतलब होता है शत्रु, है ना। तो शत्रु का संहार करने वाले अरिसूदन, मैं, ये मेरे पूजनीय हैं, मैं इन पे, ये मेरे बड़े हैं, मैं इन पे कैसे जो है वो बाण चलाऊंगा, ठीक है। तो अर्जुन मतलब अभी और भी जो है वो रीजन देने लग गए हैं कि वो फाइट नहीं करना चाहते। तो शिल प्रभुपाद जी परपट में यहाँ पे बताते हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ में जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका जो है वो सम्मान करना बहुत आवश्यक है है ना। तो जीव हमारे लाइफ में भी इन जनरल जितने भी बड़े लोग हैं, उनको हमें बहुत रिस्पेक्टफुली जो है वो देखना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे स्लाइड में भी बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ऑफ धर्म, धर्म शास्त्रों के अनुसार, नॉट रिस्पेक्टिंग दोज वर्दी ऑफ वर्शिप
इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज, है ना। तो ये हमें बंधन में डालता है। अगर हम किसी भी बड़े को जो है, जो रिस्पेक्ट वो ड्यू उनके लिए है, हम वो अगर नहीं देते हैं, तो ये हमारे खुद के जो है वो बंधन का कारण बनता है ना। तो लाइफ में बड़े लोगों से हमें डील जो है वो बड़ी ही सावधानी से जो है वो करना चाहिए, राइट। तो एक सेकेंड, हाँ। सो मतलब बड़े लोग जितने भी हैं शुड नेवर बी काउंटर अटैक इवन इफ दे अटैक। मतलब यहाँ पे इन जनरल हम लाइफ में अगर इसका एग्जांपल लें, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि कोई बड़ा हमें कुछ कह दे या कुछ टोक दे, तो हमें उन पे ना जो है वो प्रतिकार नहीं करना चाहिए इन जनरल, है ना। तो आई मीन मैं इनको सिचुएशंस को सेपरेट करूंगा एक्सट्रीम सिचुएशन से, है ना, जहाँ पे हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट इन जनरल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन। तो ये यहाँ पर भी जो है वो प्रिंसिपल जो है वो बहुत फिट बैठता है। तो जहाँ पर हमारे घर के बड़ों का सवाल है ना, उनके साथ में हमारी डीलिंग्स जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल में वे में जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज प्रभुपाद ने भी बोला, इट इज अ जर्नल एटिक्यूट दैट द सुपीरियर आर नॉट टू बी ऑफर्ड अ वर्बल रिट्रीट, है ना। उनको हमें वर्बली जो भी है वो इस तरीके के जवाब नहीं देने चाहिए। मैं एक महाराष्ट्र की एक घटना बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों अखबार में एक बड़ी न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हुई थी, और उसमें ये था कि एक ना जो लड़की है और उसके पिताजी जो है वो मतलब सर्विस में थे, बट नॉट वेल टू डू फैमिली। बड़ा प्रयास करके इन्होंने लोन वगैरह लेकर के, जैसे आजकल बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं, तो उन्होंने भी अपनी बेटी को जो है वो कोचिंग दिलाया। और जब वो मतलब पूरा प्रयास करने के बाद, ताकि इसका मेडिकल फील्ड में जो है वो सिलेक्शन हो जाए 12th के बाद में, तो बड़ा मतलब उन्होंने मेहनत करी और उसको काफ़ी अपना लोन वगैरह ले करके उसको कोचिंग दिलाया 2 साल। और ये सब करने के बावजूद भी जो लड़की है उसका कुछ मतलब अच्छा रैंक नहीं आया, और उसको जो सीट है वो नहीं मिल पाई। तो ये इस पर पे जो उनके पिता थे लड़की के, तो उन्होंने मतलब एक प्रकार से अपना जो रोष जो है वो उस लड़की के प्रति व्यक्त किया कि भाई देखो, हमने कितनी मुश्किल से कितने एडजस्टमेंट्स करके ये लेकर के आए और तुम्हारी सीट नहीं आई। और मतलब एक उनका मन का भाव था बड़े होने के नाते, मतलब उन्होंने जो है वो बोल दिया। पर आजकल के बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं किसी की, है ना। ये रिस्पेक्ट वाली जो चीज़ है वो बहुत ओवर द टाइम डिमिनिश होती जा रही है। तो उस लड़की ने मतलब ऐसा बोल दिया कि तुम ही क्यों ऐसे अपनी लो रैंक में तुम ऐसे बने रहे, तुम भी बन जाते अपने हिसाब से डॉक्टर, है ना। तो इस पर जो था वो पिताजी को बहुत क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया, और उन्होंने बच्ची को जो है वो आई मीन पीटना शुरू कर दिया। और नौबत ये आ गई कि द गर्ल लेफ्ट हर बॉडी, मतलब वो उसकी डेथ हो गई लड़की की। तो मतलब देखने मतलब दोनों तरफ से मेरे दो लेसन हैं जो इस इंस्टेंस से हमें जो देखने मिलते हैं। एक ये कि पहला, उस लड़की को थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए था, ये समझ लेना चाहिए था कि मेरे पिताजी और माताजी ने बहुत कष्ट सहन करके ये जो है वो बड़े प्रयास से मेरे को आगे पढ़ाने की कोशिश की, पर मैं नहीं हो पाई। तो वो शांत रह जाती, थोड़ी टॉलरेट कर लेती, तो परिस्थिति अच्छी संभल जाती थी। और कलयुग का एक ये भी लक्षण है, पिताजी की साइड से मैं बोलना चाहूंगा, कलयुग का एक ये भी लक्षण है कि जो गलती होती है ना, उसका जो पनिशमेंट है हम लोग जनरली जो देते हैं, गलती अगर 10 की है तो पनिशमेंट हम 100 का देते हैं, है ना। तो उनको भी थोड़ा अपने आप में जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए था, वो भी अपनी सीमा जो है वो लांग गए। बट ओवरऑल मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेंटेनिंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जहाँ पे भी हम रहते हैं, अपने बड़ों के प्रति हमें आदर सम्मान का भाव जो है वो हमेशा रखना चाहिए। और कभी भी इस तरीके की वर्बल आर्ग्यूमेंट्स में या फिर और किसी तरीके से उनको हमें जो है वो मिसट्रीट जो है वो नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो अर्जुन जो है वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप उग्रसेन महाराज, जो उग्रसेन थे, है ना, अपने जो खुद के ग्रैंडफादर थे, और जो संदीपनी मुनि है उनके जो अपने खुद के जो टीचर थे, प्रभुपाद परपट में ऐसा बोलते हैं कि आप उन पर अटैक करेंगे क्या। मतलब इनडायरेक्टली वो उनको कहना चाह रहे हैं कि जो आपसे बड़े हैं, आप उनको अटैक करेंगे क्या, है ना। तो बड़ों से हमेशा जो है वो हमें ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, और वो ब्लेसिंग्स में बहुत शक्ति होती है। महाभारत के जैसे ही ये अर्जुन ने गीता बोल दी थी ना, गीता बोलने के बाद क्या हुआ
कि ये जो युधिष्ठिर महाराज थे सबसे बड़े जो पांडवों में थे, वो जाते हैं इनके पास, भीष्म पितामह के पास और द्रोणाचार्य के पास, उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए। और भीष्म पितामह उनको कहते हैं, महाभारत में लिखा हुआ है, उनको कहते हैं कि अगर आप ये आशीर्वाद लेने नहीं आए होते तो आपकी जो जीत हार है वो निश्चित थी, है ना। वो आप सर्टेनली पक्का जो है वो आप हार जाते। और मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया युधिष्ठिर महाराज ने, और उन्होंने उनसे पूछ लिया, द्रोणाचार्य से भी और भीष्म पितामह से भी, क्योंकि उनको पता था ये दोनों ही जो सबसे बड़े वॉरियर हैं वो कौरव आर्मी के हैं। तो उनसे उनका राज जान लाए कि उनको हम कैसे जो है वो युद्ध भूमि में हरा सकते हैं, मार सकते हैं, है ना। भीष्म पितामह ने कहा था कोई अगर लेडी आ जाएगी तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और द्रोणाचार्य ने बोला था मेरे को कोई दुखद खबर मिल गई तो मैं आगे लड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से गेटिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर एल्डर्स इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये। तो हमें अपने जीवन में जितने भी बड़े हैं हमारे से, उनका सबका आदर और सम्मान जो है वो अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। जी भैया। ओके, कोई प्रश्न नहीं है ना किसी का, क्या है? ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड। तो अभी 5th वर्ष में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मतलब मैं अर्जुन बोलता है कि मेरे को भीख मांगना अच्छा है। देखिए ये गीता का पहला श्लोक है जो अलग मीटर में जो है वो बोला जाएगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हालांकि श्लोक के इसके भी 4 भाग हैं, बट इसका जो सिंगिंग का मीटर है ना वो थोड़ा अलग है। तो आप ध्यान से देखिएगा और मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिएगा। गुरु नहत्वा हि महानुभावान, बोलिए, गुरु न श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, श्रेयो हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव, बोलिए, भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्, भुञ्जीय। तो बहुत ही सुंदर मीटर है। आप मतलब ऐसे श्लोकों को मेमोराइज करने का प्रयास कर सकते हैं और खाली समय में इनको दोहराएंगे ना, क्योंकि ये भगवान के द्वारा निकली गई वाणी है, इसको अपौरुषेय भी कहते हैं। मतलब सॉरी, दुनिया के किसी सामान्य पुरुष वाला द्वारा नहीं बोली गई, अपौरुषेय है। तो ये हमें हमेशा जो है वो एक प्रकार से जो प्यूरिफाई करते हैं, जितने भी ये श्लोक जो है उनका उच्चारण करने का हम प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हाँ, तो देखिए, नो, और कोई और पढ़ना चाहेगा इंग्लिश में? ट्रांसलेशन स्क्रीन पे दिख रहा है। It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly again, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. हाँ, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं गुरु नहत्वा ही महानुभावान। तो जो गुरुजन है और महानुभावान मतलब महापुरुष है, तो उनको जो न मारकर, जो मतलब निश्चय वो हम लोग श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके, वो ऐसा बोलते हैं कि इन गुरु जो कि महानुभाव हैं, बेसिकली ही इज एड्रेसिंग भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। मेनली ये 2 पर्सन थे जिनका उनके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, अट्रैक्शन था। और वो बोलते हैं कि ये जो गुरुजन है मेरे, ये महानुभाव है, महापुरुष है। श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके, मतलब बोलते हैं कि श्रेय, इससे बढ़िया ये है कि भोक्तुम मतलब भोग करने योग्य, भैक्ष्य मतलब भिक्षा मांग कर जो है वो इस संसार में जो है अपना जीवन यापन जो है वो कर लूं, है ना। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनि है वो, है ना। हत्वार्थ मतलब गुरुजन जो कि अर्थ यानी कि मतलब राज्य के लोभ से यहाँ पे लड़ने आए हैं, तो उनको मारकर, उनको हत्वा, है ना, गुरु न हत्वा,
तो उनको मार कर भुंजी ये भोगान रुधिर प्रदिग्धान, जो कुछ भी हम लोग भोग करेंगे उनकी हत्या करके, रुधिर बोलते हैं ब्लड को, प्रदिग्धान मतलब सना हुआ, तो ब्लड से सना हुआ सभी भोग होंगे अगर हम उनका क्या करते हैं, उनको मार कर जो है वो राज्य का वो प्रयास करते हैं इंजॉय करने का। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम ऑन द कॉन्ट्रेरी इस श्लोक को मैं एक अलग एंगल से देखता हूँ, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बेसिकली। क्या वाकई में भीष्म तथा द्रोण महानुभाव हैं जबकि वो लड़ने के लिए आए हैं? कोई बता सकता है क्या वो वाकई में महापुरुष है? अगर हैं तो क्यों हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? थिंक ओवर इट। नहीं है भैया, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें वही है अपना राज्य, मतलब धन का लाभ, ये वो मन में वही है कि मैंने ये लेना ही है उनसे, ओके, इसलिए वो फाइट करने आए हैं। अच्छा, मतलब हतवार, तो वो अर्थ के लिए आए हैं, है ना, राज्य जी भैया। के लिए। कोई और बताना चाहेगा? भैया नहीं उन्होंने भी है, तेरी चीज क्योंकि का उन्होंने साथ धर्म नहीं के लिए, दिया। धर्म के विरुद्ध किया, मतलब युद्ध करने का निर्णय किया था। हाँ, और है इसलिए है क्योंकि भीष्म पितामह जी ने वो की थी ना, मतलब ठीक है, कसम खाई थी कि मैं जब तक भी जीऊंगा तो मैं इस मतलब इन राज्य कौरवों के लिए, इनके के लिए लिए रहूंगा। मतलब लड़ूंगा। तो आप क्या कहना हाँ चाहते जी। हैं, महापुरुष हैं या नहीं है? इसका है भी है, नहीं भी है जैसे उसका। अर्जुन को कंफ्यूजन थी वैसे हमें कंफ्यूजन है कि वो है या नहीं है, राइट? हाँ जी। कोई और? मेरे अकॉर्डिंग भी वो महान पुरुष नहीं है, क्यों क्योंकि नहीं? उन्होंने सही का साथ नहीं दिया, धर्म किसका का साथ? साथ नहीं दिया। धर्म का साथ नहीं चाहे दिया। हमने कुछ भी प्रॉमिस किया हो, कुछ भी हाँ, करने की प्रतिज्ञा ली हो, बट अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम्म, वो हम देखते रहे। जैसे द्रौपदी के साथ गलत हुआ, वो देखते रहे, वो हाँ, कितना यस, गलत हुआ, वो उस पे बिल्कुल स्टैंड सत्य। ना ले तो वो किस बात के पुरुष, हम्म, महान क्या पुरुष ही। बिल्कुल चलो बिल्कुल, ये- वेरी नाइस। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, वो अपने गुरु होने का सम्मान उन्होंने तभी खो दिया जब एक चेस्ट लेडी, जो एक सती नारी है, उसकी डिसरोबिंग को वो रोक नहीं पाए, उसके वस्त्र हरण को वो रोक नहीं पाए, है ना? तो भगवान बेसिकली अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि तुम जिनको महापुरुष बोल रहे हो, वो उसका सम्मान जो है वो खो चुके हैं, राइट? उन्होंने उस समय चुप रहकर वो जो है वो पाप के भागी बने, अपनी पोजीशन से वो नीचे गिर गए, जो उनकी पोजीशन इतनी हाई थी भीष्म पितामह की और द्रोणाचार्य की, क्योंकि वो एक अबला स्त्री का जो है वो जो अन्याय उस पर जो हो रहा था वो सहन नहीं कर पाए, तो वो अपनी पोजीशन से नीचे गिर गए। देखिए शास्त्रों में और भी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। शुक्राचार्य थे ना, जो दैत्यों के गुरु थे, वो अपना यज्ञ करवा रहे थे, और बलि महाराज के दरबार में वो कौन आए? वो आए वामन देव। वामन देव ने उनसे 3 पग भूमि मांगी और शुक्राचार्य ने उनको रोक दिया, है ना? तो जब भी उनकी जो प्राइम ड्यूटी थी, क्योंकि भगवान स्वयं आए थे, वो यज्ञ करने का जो पर्पस है वो भगवान को प्राप्त करना ही है, राइट? तो शुक्राचार्य ने उनको जब रोक दिया, तब वो भी अपने पद से जो है वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनको सरेंडर करने के लिए वो रोक देते हैं कि, और अपनी गुरु की पोजीशन होती है कि जो डिसाइपल है वो भगवान को अल्टीमेटली सरेंडर करे, है ना? तो अर्जुन जो है यहाँ पे बोलते हैं कि, मतलब अर्जुन जो समझ रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद भी, देखिए अर्जुन की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सब होने के बावजूद भी अर्जुन जो है उनको महानुभाव बोल रहे हैं, महापुरुष बोल रहे हैं, है ना? तो हमारी लाइफ में भी ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे, जो द्रौपदी के वस्त्र हनन के टाइम पे हमें सीखना चाहिए। द्रौपदी सबके पास जाती है ना? वो भीष्म पितामह के पास जाती है, वो द्रोणाचार्य के पास जाती है, वो धृतराष्ट्र के पास जाती है, अपने पतियों के पास जाती है। ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी पावरफुल। भीम के हर बाजू में 10,000 हाथियों का बल था, राइट? और अर्जुन वॉज द नंबर 1 वॉरियर। ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र थे अर्जुन के पास, बट नो बडी कुड प्रोटेक्ट द्रौपदी, कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी उसने फाइनली हार के अपने हाथ उठाए और बोला कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे सखीति, आप प्लीज मेरी जो है वो रक्षा कीजिए, है ना? तभी जो हम कीर्तन जो है वो ऊपर हाथ उठा करके भगवान से ये कृपा याचना जो है वो करते हैं। तो जो भी प्रोटेक्शन है हमारी लाइफ में, वो प्रोटेक्शन अल्टीमेटली
हमें ना हमारा बैंक बैलेंस देने वाला है, ना हमारे स्वजन देने वाले हैं। अल्टीमेटली प्रोटेक्शन जो है असली का, वो हमें भगवान के द्वारा ही मिलना है। और कोई भी लाइफ में जो है वो मुसीबत के समय हमारी प्रोटेक्शन जो है वो कर नहीं सकता, है ना। तो मतलब इतना सब कुछ पावरफुल होते हुए भी उनको प्रोटेक्शन तब तक नहीं मिला जब तक उन्होंने भगवान को पुकारा नहीं, है ना। तो इसलिए हमें डेली बेसिस पे भगवान को पुकारने की आदत एक बनानी चाहिए, भगवान के नाम का जप करने की आदत एक बनानी चाहिए, ताकि हम किसी विकट परिस्थिति में हम अपने आप को जो है वो संभाल सकें और भगवान को याद कर सकें, है ना। जैसे गजेंद्र ने मतलब जब उनको क्रोकोडाइल ने उनका पैर पकड़ लिया था और काफी समय लड़ने के बाद में उन्होंने जो भगवान को हृदय पूर्वक याद किया, तो भगवान ने जो है वो आकर उनको जो है वो बचाया था, है ना। तो इस प्रकार से जो भीष्म तथा अर्जुन है वो भीष्म तथा ये अर्जुन तथा अन्य पांडव हैं, बेसिकली वो सब जो थे वो क्षत्रिय थे। और जो उनको वो महापुरुष मान रहे हैं वो वाकई में अपनी पोजीशन से वो नीचे गिर गए हुए थे, ठीक है। तो मतलब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जो पिछले श्लोक में मैंने बताया वो ये बताया था कि अपने जो सुपीरियर्स हैं उनका आदर सम्मान हमेशा होता रहना चाहिए, बट व्हेन दे क्रॉस देयर लिमिट तो वो अपने पद से जो है वो गिर जाते हैं। बट हमें ये हमेशा शास्त्रों की दृष्टि से देखना चाहिए कि वो लिमिट कब क्रॉस कर रहे हैं, है ना। जनरली हमारी टेंडेंसी ये होती है कि छोटी सी भी कोई काम करने पर हम उनको समझते हैं कि नहीं, इन्होंने अपना लिमिट क्रॉस कर लिया, जबकि वैसा होता नहीं है। तो एक मतलब हमें शास्त्रों की दृष्टि से जो है, शास्त्र चक्षु जिसको बोलते हैं, उसकी दृष्टि से इन सब चीज़ों को जो है वो देखने का प्रयास करना चाहिए कि बड़ों को अपने को हमें आदर का सम्मान जो है वो, आदर और सम्मान जो है वो हमेशा देते रहना है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट व्हेन दे क्रॉस देयर पोजीशन दे आर नॉट डिजर्विंग दैट, है ना। तो इससे जो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्विकली आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अभी अर्जुन का फाइनली जो है वो इनडिसीजन वाला जो है श्लोक वो आ जाता है कि वो समझ में नहीं आता उनको कि क्या करें या क्या ना करें। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, बोलिए सब लोग। न चैतद्विद्मः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यद्वा यानेव हत्वा न जिजीविषाम, यानेव तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, तेव स्थिता वशिष्ठता प्रमुखे धृतराष्ट्र। ट्रांसलेशन पढ़िए। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जीतना, ठीक है, उनको जीतना है, उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हाँ जी, इंग्लिश में पढ़ेगा कोई? Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. यस। सो अभी न च एतद विद्मः कतरन्नो गरियो, हम ये नहीं जानते कतरन क्या, हम ये क्या नहीं जानते, गरियो माने क्या अच्छा है हमारे लिए, है ना। अर्जुन इतना सब कुछ तर्क देने के बाद में फाइनली ये बोल रहा है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। यदवाना जय जयेम, यदि हमारी जीत होती है, यदवानो जयेयु, यदि हमारी हार होती है ना, उनके हम या उनके द्वारा हम जीते जाते हैं या हम उनको जो है वो जीत लेते हैं। याने वह हत्वा न जीजी विषामा, याने वह हत्वा मतलब जिनको मारकर, जीजी विषामा हम जीने का हमें जीने की कोई इच्छा नहीं है ना। तो फिर भी वो धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो हमारे समक्ष जो है वो खड़े हैं। तो बेसिकली अर्जुन जो है वो पूरा कंफ्यूज्ड है इस टाइम पे, मतलब दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ दैट कंफ्यूजन, बोलो चरम पे पहुंच गया उसका कंफ्यूजन, क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसको समझ में नहीं आ रहा। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन थे, पहले तो वो लड़ ले और जीत जाए। तो अगर वो जीत जाता है तो वो ऐसा बोल रहा है कि वो जीत जो है वो पिछले श्लोक में हमने देखा कि उसका खून से सनी होगी, राइट। तो मतलब हम जो भी भोग करने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे सीनियर्स का ब्लड से वो टेंटेड होगी, है ना, सनी हुई होगी, लड़े और हारे। हालांकि अर्जुन जो था एक वॉरियर था, तो वो मतलब
हारना नहीं चाहता था वो अंदर से, मतलब बीइंग कोर फीलिंग ऑफ द हार्ट अगर जिसको बोले, पर उसको हारने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, है ना। तो इस तरीके से वो दूसरा ऑप्शन था उसके पास, मतलब ठीक है हार गया तो हार गया, कोई बात नहीं। और तीसरा था कि वो नहीं लड़े, बोले भिक्षा मांग करके मैं जी लूंगा। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भगवान ने उसको बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोला था, तुम अनार्य की तरह एक्ट करोगे, तुम एक आर्य की तरह एक्ट नहीं करोगे, है ना। और तुम्हारी जो है वो लोग जो समझेंगे कि तुम डर के भाग गए, तुम्हें डरपोक समझेंगे, है ना। अकीर्ति कर्म अर्जुना, जैसा मतलब लास्ट में हमने पढ़ा था कि तुम्हारी अकीर्ति होगी, तुम्हारी बदनामी होगी बहुत दुनिया में। तो मतलब वो बोलता है कि तुम अगर भीख मांग कर जो अगर जियोगे, और भीख मांगते मांगते भी तुम पे कोई किसी ने क्रोध कर दिया क्षत्रिय होने के नाते, तुम उसको मार दोगे, तुम्हारी नेचर वैसी है ना। तो इस तरीके से भगवान जो है वो बोलते हैं कि अस्वर्गम, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी जो है वो नहीं होगी। तो कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए बेटर होगा कि अगर वो नहीं लड़ता। तो ये पूरी की पूरी कंफ्यूज स्टेट है उसके लिए, है ना। मतलब इन जनरल लाइफ में ऐसा बोलते हैं कि इधर जाएं तो घोड़े की लात पड़ेगी, इधर जाएंगे तो गधे की सवारी मिलेगी, क्या लें, राइट। पूरी कंफ्यूज स्टेट है, मतलब कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति में हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, राइट, कि इधर जाए तो कुआं है, इधर जाए तो खाई है ना। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या जो है वो चाहिए, है ना। तो बेसिकली इस श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमें ये पता हो जाए कि हमें नहीं पता, तो वो हमारी एक्चुअली जो असली बुद्धि है उसको उजागर कर सकता है। समझ में आ रहा है सबको? जब हमें ये पता हो जाए कि हमें नहीं पता, हम जानना चाहते हैं, राइट, तो दैट इज द पॉइंट वेर इन द एक्चुअल इंटेलिजेंस विल अराइज, राइट। तो इस तरीके से हमें जो है वो चीजों को जो समझना चाहिए, है ना। तो असली बुद्धि वही है कि अगर मुझे नहीं पता कि क्या करना है और मैं पता करना चाहता हूँ, है ना। तो जब भी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, तो हमें भी जो है वो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कि हमें जो है वो आगे हमें नहीं समझ में आ रहा, कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, और भगवान से हमें उनकी सहायता के लिए जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है ना। और जिन लोगों को ये पता है, मतलब ये नहीं पता कि उनको नहीं पता, बेसिकली वो समझते हैं कि हमें सब पता है, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू, बट जो लोगों को ये नहीं पता कि उनको नहीं पता, उनको कोई जो है वो समझाना बहुत ही मुश्किल है इस दुनिया में, क्योंकि घड़ा पहले से ही भरा हुआ है किसी और चीज से, उसमें सही चीज आप डाल ही नहीं सकते, है ना। जो पात्रता है ना, जो पात्रता है, जो कृपा लेने की जो पात्रता है, पात्र खाली होगा तो ही कुछ उसमें डालेंगे ना। अगर पात्र पहले से ही भरा होगा तो हम उसमें क्या डालेंगे। तो भगवान का जो भी ये दिव्य ज्ञान है, ये तभी मिल सकता है जब हम लर्निंग मोड में हो, स्टूडेंट मोड में हो, राइट। हम लोग हम्बल हों, तो वो उसका मतलब ये होता है कि हमारा पात्र खाली है, हमें कुछ नहीं मालूम, आप कृपया करके हमें बताइए। तो वो सेम स्टेट में जो है वो अर्जुन अभी आ गए हुए हैं, ठीक है। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो सीधा आके हमारे से जो है जवाब दे। एक बार क्या होगा, एक बड़े बहुत जगह पे एक बाढ़ आ गई थी, तो एक आदमी था, वो बोला कि मेरे को भगवान बचाने आएंगे तभी मैं जाऊंगा। तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया, उसने सीढ़ी जो है वो नीचे की तरफ लगाई, बोले आओ। कहता नहीं, भगवान आएंगे तभी बचाने जाऊंगा मैं। तो मतलब सामने उसको हेल्प आई हुई है और वो भगवान ने ही भेजा, एक प्रकार से देखें तो। बट वो एक प्रकार से ये समझ के बैठा हुआ कि मैं ढीठ समझ के कि भाई मेरे को डायरेक्ट भगवान ही हेल्प करने आएंगे तो ही मैं करूंगा। ऐसा हमें मतलब लाइफ में ऐसा हमें जनरली हो नहीं सकता, बट डेफिनेटली भगवान कोई ना कोई जो कारण जो है वो हमें बना बता सकते हैं कि कैसे हमारी मदद वो जो विकट परिस्थिति में जो है वो हो जाए, है ना। तो हमें इन अपॉर्चुनिटीज को एक भगवान की कृपा मान करके जो है वो देखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो अर्जुन भी हैं उनको युद्ध में ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो जब भी हमारी लाइफ में ऐसे परिस्थिति आए तो हमें भगवान से जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं आपको अभी अपने आप को समर्पित करता हूँ, प्लीज लेट मी नो। आपको जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो माला उठाइए और माला जप करना शुरू कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए। डेफिनेटली जो भी आप डिसीजन लेंगे, भले वो सही हो गलत हो कुछ भी हो, बट भगवान डेफिनेटली उसमें हमें हमारी अल्टीमेटली हेल्प ही करेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ को हमें बहुत ध्यान से जो है वो समझना चाहिए। तो जनरली डिसीजन जो है हमारी लाइफ में
बहुत इम्पोर्टेंट लेने होते हैं। शादी किससे करें जी, किससे ना करें, घर कहाँ पे लें, है ना, और कब लें, कितना लोन लें, है ना, और बहुत छोटे बड़े कहाँ से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा स्ट्रीम लें, कौन सी पढ़ाई करें। तो इसमें जो भी डिसीजन है लाइफ में, उसको लेने के लिए लाइफ में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। और जब हम अपने डिसीजंस को, जो भी ड्यू नॉलेज है जो हमें चाहिए उस डिसीजन को लेने के लिए, उसके साथ में शास्त्रों के ज्ञान को जोड़ देते हैं, तो हम बहुत अच्छे डिसीजंस जो है वो लाइफ में ले सकते हैं, एक अच्छी डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर डिसीजन जो है वो सही लेंगे, बट जो भी डिसीजन लेंगे उसका हमें पछतावा नहीं होगा, उसकी हमें एक सही अंडरस्टैंडिंग के साथ में सही नेविगेशन जो है वो हम लोग अपनी लाइफ की जो है वो कर सकते हैं इन सब के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम अपनी गीता की जो टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करती हैं। व्हाट आर दोज 3? पहला गुरु, दूसरा साधु, तीसरा शास्त्र, है ना? तो जो हमारे गुरुजन हैं, उनके प्रवचनों के द्वारा हमें जो है वो गाइडेंस मिलती है ना? उसके अनुसार जो हम अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जितने भी साधु पुरुष हैं, जितने भी संघ हैं, हम लोग संतों का संग करते हैं, उनसे हमें डायरेक्शन मिलती है। और तीसरा जो शास्त्र है, जो जैसे गीता के थ्रू हम लोग ये पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनका मार्गदर्शन भी साथ साथ लेते हुए अगर हम अपने डिसीजंस लेते हैं, निश्चित ही हम अपने आप को, गीता में ऐसा श्लोक है 2.41 में, कि हम अपने आप को बड़े से बड़े संकट से जो है वो बचा सकते हैं। तो अदरवाइज हम लोग कई प्रकार के संकटों में जो फंस जाते हैं, बट अगर शास्त्र अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे, निश्चित ही हम काफी संकटों से अपने आप को बचाने के लिए हम लोग सक्षम हो जाते हैं, है ना? तो हमारे अपने जो लाइफ के डिसीजंस हैं, वो हमें भगवान को जो है वो मध्य में रख करके जो है वो लेने ही चाहिए। ठीक है जी। तो ये है मेनली इस यहाँ पे मैं 3 श्लोक जो है वो कवर करना चाह रहा था। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया अच्छे से? भैया अगर सब कुछ भगवान जी पर छोड़कर भी कुछ गलत हो जाए तो उसको क्या समझना चाहिए फिर कि ये मतलब भी ये भगवान की हमारे कृपा है, कर्म थे। ये भी भगवान की कृपा है। हमने अपना बेस्ट किया भगवान, और अगर उसका अनुकूल आउटकम नहीं आया, तो उसको भगवान की कृपा मान के आगे बढ़ना चाहिए। उससे क्या लर्निंग, क्या एक्सपीरियंस ले सकते हैं हम लोग, वो लेना चाहिए, राइट? ये एक्सपेक्टेशन के साथ में कि सब कुछ मेरी लाइफ में सही होगा, ऐसा मतलब लेकर के चलेंगे ना, तो वो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का डिज़ाइन ही ऐसा है। दुनिया का डिज़ाइन ही ऐसा है कि हमारी लाइफ में सही गलत होना चाहिए। बट जहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कि सपोज कोई 10th में पढ़ता लड़का है ना, और वो बोलता है कि मुझे बाइक चाहिए, राइट, 10th 11th में। तो वो, उसका जो डिसीजन मेकिंग है, वो एक बहुत गलत दिशा में है, राइट? क्योंकि पता है कि वो एक्सट्रीम सिचुएशन में जा सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, पुलिस पकड़ सकती है, माँ बाप फंस सकते हैं, ऐसा। तो ये जो अगर डिसीजंस जो हैं ये शास्त्र अनुसार लिए जाएं, भाई नहीं, उम्र नहीं है और ये सब करने का भी टाइम नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। तो उस प्रकार से जो है वो हम लोग अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं। बट इन जनरल हम अपनी लाइफ में बीइंग समबडी हु फॉलोज ठाकुर जी, भगवान से जो हम लोग अपना संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है, हम लोग अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने बताया, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, अर्जुन और धृष्टद्युम्न, इन्होंने अपनी सेना का बेस्ट अरेंजमेंट जो है वो किया था। तो जहाँ पे भगवान होते हैं, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट टू कृष्णा। अपना फिर रेस्ट जो है वो भगवान पे हम लोग जो है वो छोड़ देते हैं, कि हे भगवान, मैंने अपना बेस्ट कर दिया, मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी, आगे आपके ऊपर है। तो फिर जो कुछ भी आता है उसको हम अपनी एज ए लर्निंग जो है वो लेने का प्रयास करते हैं, राइट? देखो, हम बद्ध जीव हैं, हम अपने कर्मों से जो है वो बंधे हुए हैं किसी ना किसी प्रकार से। तो भगवान जहाँ पर हमें एक एक्सट्रीम जो है वो उसका प्रतिफल मिलना था, उसको छोटा करके देते हैं, तो हमें इसको नेगेटिवली जो है वो नहीं लेना चाहिए। भगवान का हृदय से आभार मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बट एक हर परिस्थिति में हमें ये माइंडसेट लेकर के चलना है, वी नीड टू ट्राई टू डू आवर बेस्ट। तो इस प्रकार से हम जो नेगेटिव सिचुएशंस है लाइफ की, उसको अच्छे से समझ सकेंगे, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ में उससे अच्छी लर्निंग लेकर के उसको आगे बढ़ सकेंगे। देखिए, काफ़ी डिवोटीज की लाइफ में जो हम भागवत में देखते हैं, कि प्रहलाद की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, राइट? तो वो क्या बोलेंगे कि मेरा भक्ति करने का डिसीजन की वजह से मेरे को मृत्यु का वो मिल रहा था, पर वो अपने पाथ से डिगे नहीं, राइट?
हमें उतना एक्सट्रीम लेवल का कुछ नहीं होने वाला, बट वो एक हमारे लिए शिक्षा है कि हम लोग जो अपनी लाइफ में जो भी डिसाइड कर रहे हैं, उससे जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव परिणाम आए, पॉजिटिव आए तो हमें बहुत खुश नहीं होना, नेगेटिव आए तो बहुत दुखी नहीं होना। हमें एक अपने रास्ते पे जो है वो आगे बढ़ते जाना चाहिए, और यही भगवत गीता का जो है संदेश है। आई होप दिस क्लैरिफाइज। हाँ जी भैया। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। जी भैया। ठीक है, चलेंगे। तो अभी श्रीमती राधा रानी का जो आज वो बर्थडे है ना। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, भगवान की जो है आह्लादिनी शक्ति है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम श्रीमती राधा रानी और भगवान के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, हमें अपने अंदर में एक भाव जो है वो बहुत अंदर में लेना चाहिए कि हम लोग अयोग्य हैं इनके रिलेशनशिप को समझने के लिए, बिकॉज राधा रानी और भगवान के बीच में जो रिलेशन है वो प्योर शुद्ध भाव में है, स्पिरिचुअल लेवल पे है, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है। वो मतलब इस धरती में एक पुरुष और स्त्री के बीच में जैसा रिलेशन होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत मतलब अचिंत्य है हमारे लिए, समझना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो हमें एक अंदर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान राधा रानी और भगवान हमारे में ये जो है वो पात्रता नहीं है, हमारी जो योग्यता नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा एक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसी माइंडसेट के साथ लेंगे ना, तो हम अपने मटेरियल जो कंसेप्शन है उसको इम्पोज नहीं करेंगे भगवान के ऊपर, है ना। लोग जनरली ऐसा मान लेते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, उनका भी जो रिलेशन है, हम भी अपना जो है वो रिलेशन ऐसा जो है वो रखेंगे। बट ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत दिव्य स्तर पर है, ट्रांसेंडेंटल स्तर पर जो है वो रिलेशनशिप है, और हमें इसको बहुत आदर सम्मान के साथ में जो है वो देखना चाहिए, है ना। तो तो आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्लेजर पोटेंसी, भगवान की जो शक्ति है उसको हलादिनी शक्ति जो है वो बोलते हैं। तो भगवान जो है वो कौन है, शक्तिमान है। शक्तिमान की जो है वो शक्ति होती है श्रीमती राधा रानी, और भगवान स्वयं से ही जो है वो उनको प्रकट करते हैं राधा रानी को, है ना, अपनी हलादिनी शक्ति के रूप में। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जो है वो भगवान कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, जिनकी सब सेवा करते हैं, है ना, टॉप मोस्ट रसिक शेखर जिनको बोलते हैं। और श्रीमती राधा रानी जो है वो सेवक भगवान, भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस तरीके से हम लोग जो है वो श्रीमती राधा रानी को जो है वो समझ सकते हैं, है ना। तो भगवान की जो है ना अलग अलग प्रकार की जो है वो शक्तियां होती हैं। एक ना श्रीमती राधा रानी का बड़ा अच्छा एक श्लोक जो है वो सिंपल सा श्लोक है, अपने पीछे पीछे दोहराइएगा, जो कि राधा रानी को डिफाइन करता है कि है बेसिकली कौन है राधा रानी। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। गोविंदानंदनी राधा, बोलिए, गोविंद गोविंद राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व, बोलिए, गोविंद सर्वस्य सर्वकांत शिरोमणि, सर्वकांत, सर्वकामशिरोमणि। ठीक है ना। गोविंद नंदिनी राधा, जो राधा रानी गोविंद को बहुत कृष्ण को, गोविंद को बहुत आनंद प्रदान करती हैं, वो है गोविंद नंदिनी राधा। गोविंद मोहिनी, जो गोविंद को मोह लेती है। देखो, भगवान का एक नाम है मदन मोहन। ठीक है, मदन किसको बोलते हैं, कामदेव को। कामदेव अपने बाणों से इस दुनिया को पूरे को जो है वो अपने वश में कर लेते हैं। पर जब कामदेव ने अपने बाण भगवान श्री कृष्ण में चलाने शुरू किए, उनका बाण और धनुष उनके हाथ से फिसल गया। मतलब इतनी अद्भुत सुंदरता है जो भगवान श्री कृष्ण की, और तभी उनको भगवान को क्या बोलते हैं, मदन मोहन। कामदेव को जो मोहित कर दे वो है मदन मोहन। वृंदावन में बहुत सुंदर मंदिर है मदन मोहन जी का, आप जाइएगा कभी दर्शन कीजिएगा, बहुत पुराना मंदिर है। तो मदन मोहन, और राधा रानी का क्या नाम है, मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोह लेती है, गोविंद मोहिनी। तो ऐसे जो है वो राधा रानी है। गोविंद सर्वस्व, भगवान कृष्ण का जो है वो सर्वस्व है, और सर्वकांत शिरोमणि, सभी गोपियों में से जो सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं वो श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, बेसिकली राधा रानी जो है वो गुरु तत्व का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवान की दो बाजू है ना, तो लेफ्ट बाजू से राधा रानी आती है, राइट बाजू से बलराम जी आते हैं।
ये दोनों जो है वो मतलब गुरु तत्व का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब इनसे अगर हम प्रार्थना करें बलराम जी से और राधा रानी से, तो हम भगवान को जो है वो और इजीली जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो श्रीमती राधा रानी जो है वो एक प्रकार से सबके लिए गुरु की तरह भी जो है वो एक्ट करती हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे आगे टॉपिक पे, जो शक्ति एस्पेक्ट है भगवान का। देखिए, इस जितनी भी मटेरियल क्रिएशन है ना, मटेरियल क्रिएशन को हम लोग दुर्ग कहते हैं। ये दुर्ग के समान है। उनकी प्रोडक्शन करती है, दुर्ग की प्रोडक्शन करती है दुर्गा देवी, है ना, दुर्गा माता जो शक्ति स्वरूपा है इस मटेरियल क्रिएशन में। ठीक है, और वही उनका जो मतलब जो दुर्गा माता है, वही आध्यात्मिक जगत में जाकर के ये हलादिनी शक्ति का रूप जो है वो वहां से जो है उद्गम उनका होता है, जो दुर्गा माता शक्ति का रूप है। ठीक है, तो दुर्गा, चंडी, काली माता, जितने जो भी हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जिनको हमें नतमस्तक होना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनका ही आध्यात्मिक जगत में जो स्वरूप है वो सीता माता है, लक्ष्मी देवी, राधा रानी, ऐसा ऐसा करके है। ठीक है, तो भगवान की क्या है, बहुत सारी जो है वो शक्तियां हैं। ठीक है, और भगवान की ना एक शक्ति है जिसको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी, जो जैसे हमने पहले के सेशंस में किया था कि भगवान का भी अपना एक तद्धामम परमम मम, भगवान का अपना एक धाम है, राइट। ये हमने बहुत बार बहुत सेशंस में कवर किया। और ये जो मटेरियल क्रिएशन है और एक स्पिरिचुअल क्रिएशन है, तो जब हम अपने आप को भगवान का नाम लेकर के भगवान की सेवा करके शुद्ध हो जाते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को मुक्त करके कहाँ पे जाते हैं, तद्धामम परमम मम, भगवान के जो है वो धाम में हम लोग जो है वो चले जाते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जाने के बाद हमें वापस वहां से नहीं आते। तो वो जो धाम है भगवान का, उस धाम को जो शक्ति मेंटेन करती है वो अंतरंगा शक्ति। जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री होता है, उसके पास में शक्ति है, बट उसने अपनी मतलब वो स्वयं कुछ ना करते हुए अपनी शक्तियों से करवाता है। डिफेंस मिनिस्टर जो डिफेंस देखता है, कृषि मंत्री जो कृषि मंत्रालय देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं। तो ऐसा अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनी हुई है, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। तो वैसे ही भगवान की जो शक्तियां हैं, जो भगवान की अलग अलग जो कार्यकलाप है उनको वो कंप्लीट संपन्न करती हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान की जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो शक्ति सब कुछ वहां पे कार्यकलाप चला रही है, उसको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति। इसका एक अलग नाम है योग माया। ठीक है, क्या नाम है, योग माया। और एक है जो बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति मतलब इस मटेरियल क्रिएशन में जो है, इस भौतिक जगत में जो शक्ति भगवान की काम करती है, उसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो अंतरंगा शक्ति भगवान का प्लेजर को बढ़ाने के लिए होती है, और बहिरंगा शक्ति जो होती है ना, वो इस मटेरियल वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए होती है ना। बहिरंगा शक्ति को महामाया भी कहते हैं। महामाया का एक पर्पज ये भी होता है कि वो हमें भौतिक जगत में जो है वो बांध के रखने का प्रयास करती है, जिसको हम जनरली माया बोलते हैं। भगवान 7 चैप्टर में बोलते हैं ना, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है। तो वो माया कौन सी है, महामाया है, जिसको पार करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। बट मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते, जो मेरा शरण ले लेते हैं वो माया को तारण, माया से तर जाते हैं, ऐसा करके भगवान जो बोलते हैं। तो वो भगवान जब रेफर कर रहे हैं तो वो महामाया को ही जो है रेफर कर रहे हैं। अब तीसरी टाइप की शक्ति होती है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब जो तट पे स्थित है, ना इधर की है ना उधर की है। तो ये हम लोग हैं। ठीक है, जितने भी जीवात्मा हैं यहाँ पे, वो सब तटस्थ शक्ति है, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो सब तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति का मतलब या तो हम अंतरंगा शक्ति के अधीन रहेंगे, या हम बहिरंगा शक्ति के अधीन रहेंगे। चॉइस इज अवर्स, है ना। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होते हैं। और अगर हम भगवान से विमुख हो जाते हैं और हम मन चाहे जो करते हैं, मतलब जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर डूइंग, राइट। जितने भी मतलब लोग जो हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मन हिसाब से जीने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ पाप पुण्य देखते नहीं है, उन पे कौन एक्ट कर रहा है, महामाया, यानी कि बहिरंगा शक्ति, राइट। तो हमें, हमारे पास चॉइस है कि हम लोग अपने आप को अंतरंगा शक्ति के अंदर रखें या बहिरंगा शक्ति के अंदर रखें। तो इन सबकी जो शक्ति का उद्गार है, उद्गम है, वो हलादिनी शक्ति है, और वो है श्रीमती राधा रानी। ठीक है, तो राधा रानी का आज बर्थडे है, उनका जो है वो जन्म दिवस है ना। तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हर कोई जो है वो बहुत प्रसन्न होता है। इसी प्रकार राधा रानी भी जो है वो अपने जन्म दिवस पे बहुत प्रसन्न रहती हैं। तो इसलिए
हमें भी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राधा रानी, आप हमें प्लीज भगवान की शरण लेने में हमारा नाम जो है वो भगवान को रिकमेंड करिए, है ना। तो भगवान राधा रानी अगर भगवान से बोलेंगी तो हमें भगवान कृपा करेंगे, है ना। क्योंकि राधा रानी की बात भगवान इजीली मान लेंगे, डायरेक्टली जाएंगे तो ऐसा मुश्किल है ना। तो इसलिए राधा रानी से आज के दिन में बहुत प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर में मन में कितना कल्मश है, आप प्लीज उसको जो है वो क्लीन कर दीजिए, उसको साफ कर दीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध करिए। और यही हम भगवान के नाम से जो हम करते हैं, हरे कृष्ण में जो हरे है वो भगवान की शक्ति है, और वही श्रीमती राधा रानी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। चलिए, अभी इन द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम मैं थोड़ा क्विकली जो है, मैंने और भी बताना था बट ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में रखूंगा। तो जब भी भगवान को दिव्य आनंद चाहिए होता है तो भगवान वो आनंद जो है वो श्रीमती राधा रानी से लेते हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि राधा रानी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन, है ना। वो एक बहुत ही दिव्य भगवान की शक्ति का स्वरूप जो है वो है। अभी राधा रानी का बर्थ कैसे हुआ था, देखिए राधा रानी का बर्थ जो है ना वो रावल करके जो है वो जगह, ब्रज में रावल, है ना। वहां पे जो है वो क्या होता है कि वहां पे वृषभानु नाम के जो है वो वहां के एक बड़े प्रतिष्ठित जो है वो रहते हैं वैश्य, मतलब इनका भी वही कार्य रहता है जो नंद बाबा और उनका रहता है, और बड़े अच्छे संबंध रहते हैं इनमें। वृषभानु अपने एरिया के जो है वो मेन रहते हैं, और नंद बाबा अपने एरिया के जो नंद गांव के हैं वो मेन रहते हैं। तो ये मेनली बरसाना के रहते हैं, और वो नंद बाबा जो है वो नंद गांव के जो है वो मेन वहाँ के हेड या फिर चीफ या जो राजा वो रहते हैं। ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि ये जो वृषभानु जो हैं वो एक दिन मध्याह्न के समय, दोपहर के समय स्नान करने के लिए जाते हैं यमुना में, और वहां पे उनको एक दिव्य कांति वाला, मतलब एक ऐसा लोटस दिखता है जिसकी मतलब बहुत ही मतलब ग्लो आ रहा होता है उसमें से। तो उनको बड़ी हैरानी होती है, भैया ये लोटस है कैसा, ये पहले मैंने इधर देखा नहीं है। तो उसके पास में जाते हैं तो उनको वहां पे देखते हैं कि बहुत ही सुंदर एक छोटी कन्या अपनी आंखों को बंद किए हुए जो है वो यहाँ पे लेटी हुई है ना। तो वो फिर उसके पास जाते हैं और देखते हैं, और इतना मतलब उनकी ब्यूटी को देख करके वो भाव विभोर जो है वो हो जाते हैं। तभी वहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो प्रकट होते हैं। तो मतलब ब्रह्मा जी जब वो प्रकट होते हैं और उनको बड़ी गंभीर आवाज में बोलते हैं कि ये जो तुम्हारे तुमने और तुम्हारी वाइफ जो है कीर्तिदा, तो वृषभानु और कीर्तिदा जो राधा रानी के मदर और फादर थे, उनके उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की थी। तो उन्होंने बोला कि उसी के फलस्वरूप जो है वो आपको ये जो बेटी जो है वो मतलब मिली है ना। और ये लक्ष्मी जी का ही आदि स्वरूप है, मतलब आदि शक्ति है ये जो, और इनका आपको बहुत अच्छे से लालन पालन जो है वो करना है। तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वृषभानु जी। तो वृषभानु जी ला करके ये माता कीर्तिदा को देते हैं, और कीर्तिदा जो होती है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, मतलब बच्चे की कांति देख करके, जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्र होता है ना, ऐसे कोटि चंद्र की तरह इनकी जो है वो आभा रहती है। तो उसको देख करके बहुत ही वो प्रसन्नचित्त हो जाती हैं, और ब्राह्मणों को बुलाती हैं, मंत्रोच्चारण होता है, जितने भी अनुष्ठान उस समय जो होते हैं वो करवाती हैं, है ना। और मतलब बहुत ही जो है उनको प्रसन्नता होती है। फिर अगले दिन क्या होता है, नारद मुनि आते हैं उनको देखने के लिए। तो नारद मुनि आते हैं देखने के लिए, तो वो अंदर जाते हैं, मतलब उनसे बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी को जो है वो देखना चाहता हूँ। तो मतलब नारद मुनि अंदर जाते हैं और उनसे बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं। राधा रानी इनफैक्ट उनको ऐसा बताते हैं हमारे गुरु महाराज कि उनको दर्शन भी जो है वो राधा रानी अपने पूरे स्वरूप में जो नारद मुनि को देती हैं। तो क्या होता है कि राधा रानी जब भी ऐसा बर्थ होता है उनका, तो उनको ना ना वो अपनी आंखें खोलती है ना कुछ बोलती हैं। तो कीर्तिदा माता को ऐसा लगता है कि हमारी बेटी अंधी भी है और गूंगी भी है, वो बोल नहीं सकती और देख भी नहीं सकती। तो वो ना अपना कंसर्न जो है वो नारद मुनि के आगे रखती है कि तो जब से आई है तब से बंद ही है इसकी आंखें और कुछ बोल भी नहीं रही है। तो और हम इसका जो एक उत्सव करना चाहते हैं जो उसके बर्थ पे है। तो नारद मुनि कहते हैं आप बेझिझक होकर उत्सव करिए, सबको बुलाइए, कोई नहीं, सब हो जाएगा ठीक। तो उनको बोलते हैं चलो ठीक है। तो वो अपना एक उत्सव रखते हैं और उसमें नंद बाबा और इनको यशोदा माता को भी जो है उनकी इनविटेशन पूरी फैमिली को देते हैं। तो जब ये पूरा फेस्टिवल चल रहा होता ना, उस समय क्या होता है कि सब लोग आते हैं और देख करके बहुत हैरान होते हैं, नंद बाबा यशोदा माता। तो कृष्णा तब 1 ईयर और 8 डेज के होते हैं। ठीक है, अष्टमी होती है ना, तो 1 ईयर और 8 डेज के होते हैं। और जब जा करके उनको देखते हैं, आई थिंक इट इज 1 ईयर, वो एक अष्टमी से दूसरे अष्टमी
आई मीन जो भी कैलकुलेशन है वो कैलेंडर। तो जब वो जाते हैं कृष्णा उनको देखने के लिए, तो कृष्णा की जो बॉडी की सुगंध है ना, राधा रानी उसको फटाफट से पहचान जाती है, और तब भी जो हमें इमीडिएटली अपनी आंखें खोल लेती है, और तब जोर जोर से जो है वो बोलने लगती है, रोने लगती है, और सब लोग उस समय जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो, कृष्णा को देखते ही जो है वो राधा रानी जो है वो अपने आईज खोली, और कीर्तिदा माता के मन में इतनी प्रसन्नता होती है कि देखो मैं क्या सोच रही थी, और मेरी बेटी वैसी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वो देख भी सकती है और जो है वो सुन भी सकती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से राधा रानी के दिव्य शरीर की जो है वो खुशबू सूंघकर राधा रानी जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, और सभी ब्रजवासियों को जो है वो परमानंद जो है वो प्रदान करती हैं उस समय, दोनों राधा रानी और जो है वो कृष्ण। ठीक है? तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यही समझना चाहिए कि कोई भी लड़की का जन्म जो है वो असाधारण रूप से हुआ था। माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? मिट्टी से निकली थी वो, राइट? जब वो हल चला रहे थे महाराजा जनक, है ना? वैसे ही राधा रानी का जन्म जो है वो ऐसे हुआ है। तो हमें इनको साधारण स्त्रियां बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, ये बहुत दिव्य है। ठीक है? तो हम जैसा अपने जगत में ऐसा देखते हैं, वैसा हमें इम्पोज नहीं करना चाहिए भगवान के ऊपर और राधा रानी के ऊपर, खास करके, है ना? तो ये था श्रीमती राधा रानी के थोड़ा बर्थ की स्टोरीज। मैं आगे भी कुछ स्टोरीज बताना चाहता था, एक छोटी स्टोरी सुना करके एंड करेंगे। एक बार क्या होता है बरसाना में, ये दो स्टोरीज थी बेसिकली, मैं टाइम के इंटरेस्ट में एक ही सुनाऊंगा। तो एक बार क्या होता है कि एक बार ना राधा रानी अपनी सखियों के साथ राधा कुंड के पास में से जा रही होती हैं, तो वहां पे ना एक लोमड़ी रहती है, शी जैकल। तो वो लोमड़ी रहती है, और उसको ना बच्चे बड़ा तंग कर रहे होते हैं, पत्थर मार रहे होते हैं और परेशान कर रहे होते हैं, थोड़ी बूढ़ी हो गई होती है। तो उनके डर से ना वो भाग जाती है गुफा में, तो गुफा में चली जाती है, तो वो जो बच्चे क्या करते हैं, बाहर लकड़ी लुकड़ी लगा के वहां पे आग लगा देती है, और ये अंदर से बहुत चिल्लाती है। तो तभी ना राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहां से जा रही होती है, तो वो बोलती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौन चिल्ला रहा है, आप देखो जरा। तो वो सखियों को भेजती है अपने, तो सखियां जाकर देखती हैं वहां पे। और जब वो सखियां देखती हैं कि अरे यहाँ पे तो बच्चे परेशान कर रहे हैं इसको, तो वो बच्चों को भगाती हैं और आग वगैरह को बुझाती हैं, और उस जयकल को राधा रानी के पास जो है वो लेकर के आती हैं। ठीक है? तो राधा रानी के पास जब लेकर के आती है, राधा रानी उसको मतलब सहलाती हैं और बहुत ही प्यार करती हैं, और ये जो शी जैकल रहती है, इसको बहुत ही जो है वो परमानंद जो है वो महसूस होता है, और राधा रानी बोलती है कि तुम पर बहुत कृपा होगी भगवान की, है ना, शी जैकल पे, और वो लोमड़ी पे इतनी मतलब वो जो कृपा है जो वो बरसाती हैं, तो लोमड़ी जो है वो मतलब मतलब आनंद से जो है वो विभोर हो जाती है, मतलब डायरेक्ट उसको जो भगवान की अनुभूति है वो उसी शरीर में, हालांकि पॉसिबल नहीं है, तो उसी शरीर में जो है वो उनको मिल जाती है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद जो देती हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली छोटी सी स्टोरी है जो पुराणों में आती है। इससे हमें यह पता चलता है कि राधा रानी का कितना करुणामय भाव है ना? वो कृपा मतलब करने से नहीं चूक सकती। हमारी दृष्टि में सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है, पर राधा रानी की सिचुएशन मतलब नजरों में नहीं हो सकती। तो राधा रानी जो है वो हम पर बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। और हमें राधा रानी के जो चरणों में प्रार्थना करते रहना चाहिए, है ना? कि हे राधा रानी, अपना जब भी हम महामंत्र जपें, वो महामंत्र के माध्यम से हम जो है राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हे राधा रानी, आप प्लीज जो है वो हम पर दया दिखाइए, कृपा दिखाइए। बेसिकली महामंत्र का मतलब क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब यह है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, आप हमें अपनी सेवा में जो है वो संलग्न कीजिए, और हमें एंगेज कीजिए अपनी सेवा में। चैंटिंग भी एक प्रकार की सेवा है, तो अच्छी चैंटिंग अगर करेंगे तो हमें और चैंटिंग करने का मन करेगा, अच्छी माला करेंगे तो और माला करने का मन करेगा, और प्लस जो हम भगवान के लिए अपनी जो सेवा है अर्पण करना चाहते हैं, हम जपन भोग अर्पण करना चाहते हैं, और कुछ भी भगवान का कीर्तन में भाग लेना चाहते हैं, कथा में भाग लेना चाहते हैं, उनकी स्टोरीज को पढ़ना चाहते हैं, उनकी कथा को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो जो कुछ भी है वो हमें और जो है वो आगे करने का मन करता रहे। यही महामंत्र का जो है वो असली में मतलब है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम, आज मुझे थोड़ा सेवा के लिए जाना है, तो आज हम जो महामंत्र का जो एक माला है, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आज दिन बहुत पवित्र है, आप प्लीज अपने अपने घर पर एटलीस्ट एक बार जो है वो महामंत्र की माला जो है वो करिए। बहुत ज्यादा लाभ जो है वो उसका होने वाला है।
जैसे मैंने कल मैसेज भेजा था कि कितना लाभ है राधा रानी की इस फास्ट करने का, है ना। 1000 एकादशी का, 1000 कन्यादान का, सुमेरु पर्वत के बराबर जो है वो दान करने का, जो गोल्ड दान करने का जो है वो लाभ मिलता है। तो प्लीज मेरी आपसे सबसे विनंती है कि आप महामंत्र की एक माला तो कम से कम जरूर कीजिए। आप अगर कर रहे हैं ऑलरेडी और चैंटिंग, तो अपनी माला 1-2 एक्स्ट्रा जो है वो आज करिए, ताकि राधा रानी की कृपा हम पर जो है वो बनी रहे। राधा रानी की कृपा से ही जो है वो हमारी भक्ति आगे जो है वो बढ़ सकती है, और अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ की परफेक्शंस को जो है वो अचीव कर सकते हैं, है ना। तो लास्ट में जाते जाते यही बताऊंगा, दुनिया में हर कोई जो है वो प्रेम का भूखा है ना। माता और बच्चे के बीच में जो प्रेम है वो हाईएस्ट है इस दुनिया में, जो गिना जाता है। उस प्रेम का भी जो उद्गम है वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का प्रेम है, हमारे गुरु महाराज ऐसा बताते हैं। तो ऑल लव दैट वी सी इन दिस वर्ल्ड इज एन एक्सपेंशन ऑफ द लव ऑफ श्रीमती राधा रानी फॉर कृष्णा, है ना। तो भगवान राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसी लव का जो एक्सपेंशन है माँ और बच्चे के प्रति जो है वो लव है ना, जो प्रेम है और जो करुणा है, वो सभी का उद्गम जो है वो श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो मैं आज के सेशन को यहाँ पे खत्म करूंगा। किसी का भैया, हाँ जी, हाँ जी भैया, मेरे को ना राधा अष्टमी पे कृष्णा जी को कुछ मतलब राधा रानी को कोई गिफ्ट देना था, तो देन मैंने कुछ बनाया, मैं दिखाऊं? हाँ जी, आप एक काम कर सकते हैं, आप फोटो लेकर के गीता जीवन ग्रुप में प्लीज डालिए और हमें बहुत खुशी होगी, है ना। हाँ जी, मैं फोटो भी डालूंगी, जस्ट आप एक बार देख लो। दिखाइए प्लीज, श्योर, बहुत अच्छा। मैं स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जी, आप कुछ दिखा रहे हैं बबीता? हाँ जी भैया, दिख रहा है? हाँ, ये भगवान का वो ड्राइंग दिख रही है मुझे। हाँ जी, मैंने यही बनाया भैया आज उनके बर्थडे पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। श्रुति, आप भी दो कॉम्प्लीमेंट। मेरा कॉम्प्लीमेंट सबसे ऊपर, बहुत 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 प्यारा, राधा रानी को बड़ा पसंद आ रहा है। बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। ये आप पर कृपा करें। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। तो आपने जो भी बनाया भी है ना बबीता, आपने जो चप्पल जी लगाया है उसका भी फोटो खींच के आप प्लीज डालिएगा। और अन्य जी भैया, अगर कोई अपने अपने घर पे भगवान का पूजन कर रहे हैं, आप प्लीज जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप प्लीज उस पर डालिए, है ना। ठीक है जी, ओके, हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी